आज सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला पार्ट करेंगे, जिस हम लोग एरिया अंडर वीटी ग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो एरिया अंडर वीटी ग्राफ में हम लोगों को मालूम है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ में जैसे ये ग्राफ मैंने बनाया, अब ये मेरी यहाँ ग्राफ लाइन खत्म हो गई। ये मेरी जो ग्राफ लाइन है, ये ग्राफ लाइन सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक रही। अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ हम लोग ये तो सीख गए ना कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसके न्यूमेरिकल्स हमारे को करने को आते हैं। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी होती है। अब जैसे मान लो यहाँ पर टाइम इन सेकेंड्स दिया हुआ था और ये दिया हुआ है मान लो 10 सेकेंड्स, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, और मीटर पर सेकेंड में मान लो ये दी हुई है 15। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में 15 दी हुई है। तो हमसे एरिया अंडर वीटी ग्राफ पूछा गया, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ के तहत हम लोग जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगी। नाम कर लेते हैं इसको ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी, इस ट्राइंगल का नाम रखिएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से यहाँ पे बेस कौन है हमारा, ए सी, और हाइट हमारी क्या है, बी सी। तो हाफ ए सी की वैल्यू हम लोगों को 10 दी हुई है, बी सी की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी हुई है, बी सी वाले एल्टीट्यूड है 15, तो ये 5 कटा, ये आया आपका 75। अब आप 75 एरिया जो निकला है उसका यूनिट यहाँ कुछ नहीं लगाओगे, मीटर स्क्वायर इंटू स्क्वायर, बस आप इसके बाद नीचे लिख दोगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता क्या है जनरल फॉर्मूले में, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकेंड में, और टाइम किस में है, सेकेंड्स में। तो दोनों यूनिट्स हमारे कंपैरेबल हैं, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आ गया यहाँ पे मीटर। तो जो वैल्यू आई है उसे 75 मीटर लिख दिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट हुआ किसी भी एरिया अंडर वीटी ग्राफ को निकालने का। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और जो टाइम है वो आवर्स में दिया हुआ है। ये हमारा वीटी ग्राफ की ग्राफ लाइन है, ये गई, ये गई, ये गई। तो सबसे पहले तो इसकी नेमिंग करनी है, ए बी सी डी। ठीक है, इसकी नेमिंग कर ली। अब ए बी सी डी नेमिंग करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एरिया अंडर दिस ए बी सी डी, एरिया अंडर दिस ए बी सी डी निकालना है। तो एक बच्चा इसको ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल के रूप में देख सकता है, एक दूसरा बच्चा इसको एज अ होल ट्रेपीजियम के रूप में भी देख सकता है। अब बीइंग अ चाइल्ड आप जैसे देखो, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 1 है, हाइट 40 है। रेक्टेंगल का निकाल लो, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ का काम कर रही है 40, ब्रेड्थ का काम कर रही है 1.5। 2.5 में से 1 घटाओगे 1.5 हो जाएगी। अब इस ट्राइंगल का निकालोगे, बेस 1 का है, हाइट 40 की है। तो ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल करके निकाल सकते हो। अब अगर हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम चुना तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के रूप में भी इसको निकाल सकते हैं, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। जो भी पैरेलल साइड्स हैं उनका सम दिया हुआ है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स हमारी कौन सी है, पहले तो हमारी हाइट कौन सी है, हाइट ये इसको नाम देना पड़ेगा कुछ बी के, यहाँ पे बी के हाइट है, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, पैरेलल साइड बी सी और ए डी है, तो बी सी है प्लस ए डी है। ठीक है, तो हाफ इंटू बी के की वैल्यू 40 है, बी सी कितनी है 1.5, और ए डी कितनी है, ए डी है हमारी पूरी 3.5। तो ये हो गया आपका 20 इंटू 500। अब फिर से यूनिट नहीं लगाया मैंने, क्यों यूनिट नहीं लगाया, क्योंकि यूनिट हम लोग जो लगाएंगे वो देखेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, आवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो किलोमीटर होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। अब बहुत तीव्र फीलिंग आ रही होगी कई बच्चों को कि सर यहाँ पर आप जो निकाल रहे हो, एरिया निकाल रहे हो, यहाँ पे ये एरिया आपका
यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स में एरिया होता है। तो बेटा हम लोगों को यूनिट्स कंसिडर नहीं करने हैं, हम लोगों को कंसिडर क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ जो मैग्नीट्यूड वैल्यू आई है एरिया की, सिर्फ वो वैल्यू, न्यूमरिक वैल्यू कंसिडर करनी है। और उस न्यूमरिक वैल्यू को जो यूनिट देना है वो डिस्प्लेसमेंट वाला यूनिट देना है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इस फॉर्मूले को, है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम आवर्स में है, टाइम का कैंसिल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो ये किलोमीटर पर आवर में ये सेकंड्स में दिया है तो फिर इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करो या इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करो, क्योंकि जो भी टाइम यूनिट है वो कैंसिल आउट होना चाहिए, तभी हमें डिस्प्लेसमेंट का यूनिट करेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो टाइम का यूनिट दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर किलोमीटर पर आवर और आवर्स में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट 100 किलोमीटर मिला, तो हमने वैल्यू 100 किलोमीटर रखी। यूनिफॉर्म का मतलब जानते ही हो, जो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहा हो, या फिर यूनिफॉर्म मोशन को हम कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। अब की बार बस ये मोशन लीनियर ना होके सर्कुलर है। अभी तक हम लोग जितने भी मोशन कंसीडर कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे थे। लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। तो अभी तक हम स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात कर रहे थे, लेकिन अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करने जा रहे हैं, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है वो सर्किल में घूम रहा है। अच्छा, सर्किल की खास बात क्या होती है, जैसे एक सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज फिगर क्या है, एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल में अगर कोई चीज चल रही है तो कितनी बार उसका डायरेक्शन चेंज होता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 3 एजेस होती हैं, 3 एजेस पे 3 बार डायरेक्शन चेंज होगा। अगर कोई मान लो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कोई भी है, तो उस मोशन में उसका कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा, 1, 2, 3, 4 टाइम्स चेंज होगा, क्योंकि उसके 4 एजेस हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि कोई पेंटागन में है तो पेंटागन में कितने डायरेक्शंस चेंज होंगे, कितनी बार डायरेक्शन चेंज होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 एजेस हैं तो 5 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होंगे। राइट। अगर हेक्सागन में हो रहा है तो हेक्सागन में कितने साइड्स का फिगर होता है, 6 साइड्स का फिगर होता है। ठीक है, तो 6 साइड के फिगर में 6 बार डायरेक्शन चेंज होंगे। तो जितनी जगह एजेस होते हैं उतनी बार डायरेक्शन चेंज होते हैं। तो अगर हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करने लगे तो सर्कुलर मोशन में तो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि आप देखो ये एक सर्किल है, सर्किल में तो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम ये बात डिक्लेयर कर सकते हैं कि इन अ सर्कल चेंज ऑफ डायरेक्शन टेक्स प्लेस एट एवरी पॉइंट। हर एक नए पॉइंट पर चेंज ऑफ डायरेक्शन होता ही है सर्किल में। ठीक है, इन अ सर्किल चेंज ऑफ डायरेक्शन टेक्स प्लेस एट एवरी पॉइंट। सबसे पहले हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जानने वाली बात ये है। अब अगर मैंने कहा कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम कांस्टेंट स्पीड में इसको 5 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, लेकिन हम इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट कभी नहीं कह सकते। क्यों? वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के डिफरेंस में हमने ये चीज सीखी है ना कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड में अगर इस कांस्टेंट स्पीड से एक लीनियर पाथ में चल रहा होता, कोई डायरेक्शन चेंज ना होता, तो हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी का स्पीड प्लस डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर हम पिकअप करेंगे तो इस 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कुलर मोशन को करने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, क्योंकि इन अ सर्कल चेंज ऑफ डायरेक्शन टेक्स प्लेस एट एवरी पॉइंट। तो अब यहां पर अगर ये हर एक पॉइंट पर चेंज ऑफ डायरेक्शन है तो वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट का मतलब व्हेन चेंज ऑफ वेलोसिटी इज टेकिंग प्लेस, अगर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट तो इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी इज टेकिंग प्लेस, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज टेकिंग प्लेस। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या लेके आती है हमारे लिए, चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या लेके आती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी लेके आती है एक्सेलरेशन। विद द चेंज इन वेलोसिटी वी ऑलवेज हैव एक्सेलरेशन। तो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी
ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन अकर्स। एक्सेलरेशन अकर्स। अब आप कहोगे सर हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन सीखा है वो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ही सीखा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा, वेलोसिटी तो सर 5 मीटर पर सेकेंड ही है, बस जो स्पीड है वो तो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो भी डायरेक्शन वाले हिस्से से हो रहा है। तो डायरेक्शन वाले हिस्से से जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विल ब्रिंग एक्सेलरेशन, लेकिन ये एक्सेलरेशन किसी मैग्नीट्यूड में नहीं होगा, ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन बेस्ड थिंग है कि डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो हम इस एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं कह सकते। आप मुझसे पूछे सर कितना एक्सेलरेशन होगा, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर, लेकिन हाँ एक्सेलरेशन होगा ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी किसकी वजह से है? मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, डायरेक्शन की वजह से। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी वो किससे मिलकर बनी है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से। तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स था लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं था, तो चेंज ऑफ डायरेक्शन ने जनरेट किया था एक्सेलरेशन को। इसीलिए हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हमेशा कहते हैं एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसी अपने स्टेटमेंट के साथ मैं यहीं से नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन शुरू करूंगा, नॉट क्लास 7, क्लास 8 में करूंगा, क्योंकि क्लास 7 में तो डाउट्स क्लियर करूंगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ये दिमाग में सबके फीड हो जाना चाहिए, और वो एक्सेलरेशन वैल्यू बेस्ड नहीं, डायरेक्शन बेस्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, इस बात को दिमाग में सेट करो।